और ये मैंने सहरी कर ली थी। और सहरी के बाद बस एक ही काम होता है, बोतल लेकर बैठ जाओ और पानी पी सको, जितना पी सको उतना। तो बस लास्ट टाइम होने वाला था, इसलिए मैं पानी पी रही थी इफ्तार करने के बाद। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी एकदम ठीक होंगे। तो आप सभी को रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। और बस हो रहा है सुबह फजर का टाइम। शहरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है और बस थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखने के लिए आई थी, वज़ू बनाने के लिए, क्योंकि ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे, तो और ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए इस वजह से थोड़ा गुनगुना पानी कर रही थी ताकि वज़ू बना लूँ। तो बस वज़ू बना के नमाज़ अदा करेंगे। उससे पहले मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है और माशाल्लाह से सबके रोज़े चल रहे हैं, भाई के, मेरे, बहन के। और वज़ू बना लेते हैं और नमाज़ अदा करते हैं, कुरान की तलावत करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली सुबह। अगली सुबह क्या मतलब, सुबह तो हो चुकी है, मतलब फिर पढ़ने के बाद सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे और कोचिंग वगैरह जाएंगे। तो मिलते हैं सुबह आप लोगों से। तो तब तक के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है मैंने, कुरान शरीफ भी पढ़ ली है। बस अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। और ये पीछे से मम्मी के खर्राटों की आवाज़ आ रही होगी, मम्मी इस वजह से। तो बस मिलते हैं सुबह, मतलब सुबह तो हो ही गई है, पर अब सो के उठने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी कोचिंग और कोचिंग से जस्ट अभी अभी आई हूँ बिल्कुल। और बस अब थोड़ा काम करेंगे और अम्मा का खाना बनाना है, रोटियाँ बनानी है मतलब अम्मा की। और फिर अम्मा का खाना देकर आएंगे, खाना देकर आकर थोड़ा काम कर फिर नमाज़ पढ़नी है टाइम से। और जुम्मा है आज वैसे भी, तो आप लोगों को सभी को जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। तो मिलते हैं, अम्मा का खाना बनाते हैं और देकर आते हैं अम्मा का खाना, फिर मिलते हैं। तो अम्मा का खाना मैंने तैयार कर लिया है, तो अम्मा का खाना देकर आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, नमाज़ पढ़ ली है मैंने, अभी भी बिल्कुल नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ और कुरान शरीफ भी पढ़ चुकी हूँ। बस अब थोड़ी देर लेटेंगे और फिर दोबारा कुरान शरीफ पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान भी तो मुकम्मल करना है टाइम पर। तो बस, और दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला मुझे। और आज पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स, सुबह 11 बजे से लाइट नहीं आ रही है। मैं कोचिंग से घर आई थी, जब से लाइट नहीं आ रही थी। फिर साहिल स्कूल से आया, उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देकर आया है, वो अंदर बैठा हुआ है, फ़ोन चला रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा लाइट कब से गई है? तो वो बोल रहा था 11 बजे से गई है और अब बज रहा है 2:15 का टाइम हो गया और लाइट अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी। कोई नहीं, हम तो थोड़ी देर लेट लेते हैं, फिर दोबारा कुरान शरीफ पढ़ेंगे। और साहिल से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, पूछते हैं उसका पेपर कैसा गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा साहिल लेटा हुआ है। ये क्यों, एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक है, सच में ठीक गया? बस ठीक पूरा गया? करके आया हूँ। पूरे करके आए? किस चीज़ का एग्ज़ाम था? आज इंग्लिश का। इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तैयारी वैयारी करी थी या वैसे? करी थी, क्यों नहीं करी थी। अच्छा, रिजल्ट बताएगा, चलो कोई बात नहीं है। अभी तो आज फिलहाल ये फ़ोन चलाने में लगे हुए हैं, आगे इनके पापा लेकर के लिए आएंगे इनको। जुम्मा मुबारक तो बोला ही नहीं किसी से। गाइस जुम्मा मुबारक। ऐसे बैठ के बोलो अच्छे से। गाइस आप लोगों को जुम्मा मुबारक। सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेचारा कुछ जुम्मे की नमाज भी नहीं मिल पाई, पेपर दे के आया एग्ज़ाम देकर इस वजह से। और इसके पापा अब लेने के लिए आएंगे, है ना? नैनू का सुबह हो गया था ना एग्ज़ाम। हाँ, तो नैनू घर चले गई। तो अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दोबारा कुरान शरीफ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पारे कितने हो गए? मेरे 4 पारे कंप्लीट हो चुके हैं आज। 4th रमज़ान में 4 पारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह 5वां पारा भी कंप्लीट कर ही लूँगी। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कौन सा पारा चल रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने। अब करेंगे इफ्तारी की तैयारी और चलते हैं इफ्तारी की तैयारी करते हैं। और आज अभी तक लाइट भी नहीं आई है। लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान कर लिया, सुबह 11 बजे की लाइट गई है, अभी तक नहीं आई है। पूरी कॉलोनी में यहाँ पे आसपास में किसी की भी लाइट नहीं आ रही है और बहुत अपसेट है इसी वजह से दिमाग। और फ़ोन की लाइट से जला कर ही काम चलाना पड़ेगा। और मेरा फ़ोन भी लो हो गया है, बिल्कुल बैटरी लो है।
देखते हैं कितना व्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ और कितना नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मैंने मम्मी के फ़ोन की लाइट जलाई है जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलते हैं, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो ये मैं छौंक रही थी चने की दाल, तो मैंने थोड़े से तेल में ज़ीरा डाल दिया था, फिर उसके बाद डाल दिया था मैंने प्याज। तो प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया था, इस वजह से मैंने जल्दी से दाल डाल दी ताकि प्याज जल ना जाए, और उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिया था, और ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और फिर मैंने सेके ये पापड़, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इफ्तार करने के बाद ये पापड़ ही बचते हैं सबसे ज़्यादा, तो पापड़ ही खाते रहते हैं रात तक हम सभी लोग। और फिर बनाया नसरीन बहन ने ये ब्रेड पकोड़ा, जो कि भरता भरकर बनाया था और बहुत ज़्यादा लजीज बना था ये ब्रेड पकोड़ा। तो हमने ये साबुत ही सेक लिया था, फिर बाद में इसको कट कर लिया था। फ्रेंड्स ये आ गए हैं इफ्तारी देने के लिए। इफ्तारी देने के लिए आए हैं। जोया रोजा रखा है जुन्नू? नो। नो क्यों? इफ्तारी तो रोज करते हो तुम। यस। गुड। 6 बजे के बाद। तो ये जोया इफ्तारी लेके आई है। बाय बाय। तो अभी हम मस्जिद जा रही हैं लेकर। बाय बाय। तो ये नसरीन बहन बना रही थी टिक्की, जो कि बचे हुए चावल और आलू, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स कर लिए थे, मसाले वगैरह, और फिर ये टिक्की बनाई थी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी ये टिक्की। और ये सिक रही थी। यहाँ पे ब्रेड पकौड़े सिक चुके हैं, ये अभी हरी मिर्च के पकौड़े और सिकने हैं। ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है, ये सिक रही है टिक्की। और यहाँ मैंने दस्तरखान लगाकर इतना सामान लगा दिया है क्योंकि टाइम होने ही वाला है बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड लाइट भी आ चुकी है अभी थोड़ी देर पहले। जस्ट मैंने जैसे ही लाइट आई सबसे पहले फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मम्मी के फ़ोन से थोड़ा बहुत कुछ मैंने शूट किया था। और बस अब रोज़े का टाइम होने ही वाला है, तैयारियाँ चल रही हैं। ये टिक्कियाँ सीख चुकी हैं, कुछ ब्रेड पकौड़े सीख चुके हैं। अब ये पालक के पकौड़े बनेंगे थोड़े से बस। तो आज टाइम हो गया है पूरा और बस रोज़ा कभी भी खुलता ही होगा। और आज हमारा सारा सामान रेडी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सामान रह गया है अभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रोज़ा खोल लेंगे, बाद में उसे बना लेंगे। फिर नसरीन बहन बना रही है, तो ये बना रही है, मम्मी बैठी हुई। तो ये आज मैं अकेले ही रोज़ा खोल रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था और नसरीन बहन के हाथ बेसन में सन रहे थे। तो मैंने रोज़ा पहले खोल लिया, उन्होंने फिर बाद में खोला था हाथ धोने के बाद। और आज लेट हो गई थी इफ्तारी हमारी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ही हो गई थी। तो फ्रेंड रोज़ा खोल रहे हैं। ये गोलगप्पे मम्मी अभी भी सेकने में लगी हुई है। नसरीन बहन आ गई है रोज़ा खोलने के लिए। तो अब हमने पूरा सामान निकाला है, लेट हो गए आज हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स रोज़ा भी खोल लिया है, नमाज भी पढ़ ली है और बस अब खाते हैं। अच्छे से खा नहीं पाते ना, इस वजह से अम्मी कर रही हैं फ़ोन पे बात अपनी बड़ी बेटी से। हम खोल लेते हैं, खोल चुके हैं रोज़ा तो खा लेते हैं। हाँ वो 2 दिन में सूख जाए, 2 दिन में बना लें। फ्रेंड्स ताऊ के घर के सामने बैठी हुई हूँ
बैठी नहीं हुई हूँ, खड़ी हुई हूँ। वीडियो अपलोड करने की वजह से अंदर घर में नेटवर्क नहीं आते हैं और अकेले घर पर खड़ी थी वहाँ पे घर के बाहर, तो फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गई ताऊ के पास। ताऊ ये बैठे हुए हैं, मेरी वजह से बैठे हुए हैं। बस 2-3 मिनट और लगेंगे फिर अपलोड हो जाएगी फाइनली। फिर घर पे जाऊंगी, 9 बजने वाला है, ताऊ घर में खड़े हुए हैं। वीडियो की वजह से पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो बिल्कुल अभी अभी वीडियो अपलोड हुई है और अभी अभी मैं घर पर आई हूँ। बस अब इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं। तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली बिल्कुल अभी अभी। अब बस जाकर खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बना है खाने में। वैसे तो पालक आलू बना है जहाँ तक है, और देखते हैं कैसा बना है पालक आलू खाकर। और फ्राई राइस भी है, पर मुझे चावल बिल्कुल भी नहीं खाने, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं चावल खाऊं। बस मन कर रहा है कि रोटी मिलनी चाहिए खाने के लिए अब तो बस जाकर खाना खाते हैं। तो देखते हैं ये रहे फ्राई राइस, इसमें क्या पालक आलू खाते हैं, निकालते हैं। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया है मैंने, और एक रोटी खाई थी मैंने पालक आलू से, क्योंकि पालक आलू मुझे ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। पर कल रोज़ा रखेंगे दोबारा, तो रोटी तो खानी ही चाहिए, वरना ताकत कहाँ से आएगी। तो ये ब्लॉग होता जा रहा है बहुत ज़्यादा लंबा, तो इसको करते हैं आप एंड। तो अगर ये आप लोगों को ये रमज़ान का पहले जुम्मे का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सिमरन ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।